क्या बड़ी खबर दी आपने। कौन सी? आसिम मुनीर साहब संभाल रहे हैं इस वक्त, आपने कहा कि देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर, वो तो आर्मी चीफ है। जी मैं आपको बता दूं, आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है। कामरान शहद की अदालत में उस्मान डार को पेश किया गया, गुम था। रुस्तबाद क्या शेख रशीद को मुनीब की जियो की अदालत में पेश किया गया? सदाकत अब्बासी की अदालत में को दान की अदालत में पेश किया गया। जब एक पैरेलल सिस्टम जस्टिस का चल रहा हो और चलाया जा रहा हो और उसके पीछे कौन है, आप सब जानते हैं। और हंस के आप मुझे टाल रहे हैं, इस तरह ना करें। आप सब जानते हैं, इस बात को मत छुपाएं। मैं आप सब भाइयों को कहूंगा, आप सहाफियों को, खुदा के लिए, जिस तरह आपने 2007 में हमारा बुकला का साथ दिया था, हम डिक्टेटर से आ गए थे और हमने आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए चौधरी इफ्तिखार को बहाल किया था। आप अपने अरशद से आप बात सुने, आप अरशद शरीफ के लिए क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उसकी बात करते? इमरान रियाज गायब रहा, उसकी बात क्यों नहीं करते? और भी साफी को चिया में, और ये मकबूल जान को उठा के बूढ़े आदमी को 80 साल को ले गए, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं साफी से को निकलते? मुझे इस बात का जवाब दें। मैं आपका वकील बनता हूँ, आप पिटीशन करें इनके खिलाफ, आए निकले आप। बी लॉकर्स यहाँ पे अगर तैयार हैं, आए। मैं पूरे इस्लामाबाद के वकीलों का मैं वकील बनूंगा। जिसको पार्टी बनाना है आप आए, मैं बनाऊंगा। आप कहते हैं अदारों को बनाना है, मैं अदारों को पार्टी बनाऊंगा। मैं करूंगा आपका केस, और इंशाल्लाह जुर्रत के साथ। मैं पीडीएम सपोर्टर नहीं हूं, ना ही मेरी सियासी जमात में। आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मैं वाहिद कैंडिडेट हूं सेक्रेटरी का जो जीता हूं, बगैर किसी ग्रुप की सपोर्ट की, बगैर किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट की। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी थी, बीइंग एज अ प्रोफेशनल वकील होने के नाते। क्या बुकला भी सब चौधरी के वकील हैं, अभी तो वकील रहे हैं, सियासतदान नहीं है, तो वो भी नहीं, वकील से वो कन्वर्ट हो गए थे सियासत में, तो वो अपना जवाब दें उसका जो उन पे इल्जाम है। मीडिया पे एक खबर चल रही है कि आपको किसी इदारे की तरफ से कोई कत्ल वगैरह मारे गए हैं, क्या इसमें कोई सदाकत? नहीं, कोई सदाकत नहीं है। अलबत्ता मेरे घर और मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द पुलिस जरूर फिरती है, बीगो डाले वाले भी फिरते हैं। मैं उनको आपके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई मुझे फोन करो, आपने जिस जगह कहते हो मैं पहुंच जाऊंगा। जो इस्लामाबाद कहते हो, आईजी के ऑफिस में कहते हो, आप चिड़ियाघर के साथ ऑफिस है इनका ISI का, वहां कहते हो, मैं जिस टाइम बता दे मैं जाऊंगा। मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं, और आपको बता दूं मैं शहीदों की औलाद हूं। चुविंडा सियालकोट का मैं रहने वाला हूं, जहां 600 टैंक आया था, इंडिया का आया था। वहां पे 4 फौजी जवान बम बांध के जाते थे, एक चिविंडे का जवान और मेरे खानदान का फर्ज जाता था। मैं तो उस खानदान से तल्लुक रखता हूँ, ये ज़हन में रखना, मैं वो बाजवा हूँ। मुझे किसी और बाजवे से ना मिलाना, खुदा के लिए। अच्छा बाजवा साहब, 2007 में अवाम ने साथ दिया वकला का अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, और फिर वही अदलिया जो है वो सिविल बालादस्ती के खिलाफ इस्तेमाल हुई एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, और जो है वो सिविलियन जो गुजरा आजम थे उनके खिलाफ फैसले दिए। अब आप एक बार फिर खड़ा होने का कह रहे हैं, तो दोबारा फिर ऐसा ही होगा? मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप अपना दायरा संभालो। आपका अरशद शरीफ कत्ल हुआ है, इमरान रियाज अगवा हुआ है, आप उनके बात सुनो, उनकी बात सुनो। मुझे मेरी अदालतों से मत लड़ाओ। हम जजेस और वकला हम एक खानदान है। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो गलत खिलाफ बोलना वो लड़वाने वाली बात होगी। जो अदालत का गलत फैसला है उस पर हमें तनकीद करने का हक हासिल है, वो हम करेंगे। अगर अदालतों के साथ चलना है या चलाना है अदालतों को, हम वकला चलाते हैं, आप साफी नहीं चलाते। आप अपने साथियों को नहीं बचा सकते, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं? चारों दफा गोलियां भी मारी थी आपके वर्कर्स को। आपने कहा था कि जो पुलिस वाले सामने आएंगे, रोकेंगे, उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। इन सारे कन्वेंशन में उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर ये काम किए थे, उनके खिलाफ आपने क्या मुकदमा दर्ज करवाए हैं? वहाँ पर 15-20 लोग आम आवाम बनाकर बिठाए जाते हैं गैर कानूनी तौर पर। उन लोगों को कोई नहीं जानता होता, ना उनको सहाफी जानते हैं, ना उनको वकला आपके PTI के जानते हैं, ना फोन करते हैं। वो आम आवाम बनकर अंदर 15-20 लोग कौन बैठे होते हैं? आपने इस बारे में कुछ आम आवाम तो जो नामालूम है और हम नहीं जानते तो नामालूम हो गए। अब आते हैं, आपने कन्वेंशन में पुलिस वालों की बात की जिन्होंने हम पे गोलियां चलाई। सर मैं कल साइफर केस में नहीं था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हूँगा तो हम उनको भी देख लेंगे कि वो आम आवाम कौन है। आप जरा ये बात का जवाब आप मुकम्मल होने दें। दूसरा हिस्सा है पुलिस पे कार्रवाई का।
जहाँ जहाँ पे हम पे टीयर गैस हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, अब कानून ये है, वजीराबाद में खान के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जबकि गोलियां भी उनको मारी गई, FIR भी उन्होंने खान की वर्जन के खिलाफ अपनी ही दर्ज करा दी। जिले शाह जो है उसको कत्ल किया गया, दावेदारी खान पे डाल दी गई। ये देखें, ये अपने निज़ाम की आप ये देखें कितना भयानक बना दिया है। अब पाकिस्तान का कानून ये कहता है मौजूदा वक्त में, मीर मुर्तज़ा भुट्टो केस से एक कहानी शुरू हुई थी कि जी एक वकूए के एक या एक से ज्यादा FIR हो सकते हैं। गनवा भुट्टो ने अपनी FIR कराई थी, एक जतुई साहब थे उन्होंने अपनी कराई थी, एक ASP थे जो बाद में अब फोत हो चुके हैं, DI खान से थे, उन्होंने अपनी FIR कराई, एक और ऐसे चौक। तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही वकूए के जितने FIR करवाने चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीफाई नहीं कर सकते हैं। वो ये कानून था कि अभी 2020 में लार्जर बेंच ने कह दिया कि नहीं, अब एक वकूए का एक ही FIR होगा, और अगर किसी का दूसरा वर्जन है, वो कहते हैं मुझे गोली मारी गई है या मैं विक्टिम हूं, तो वो उसी FIR में अपना वर्जन रिकॉर्ड करेगा। अब इसका नुकसान आजकल के हालात में इस फैसले का हमें हो रहा है, हम दूसरी FIR दर्ज नहीं कर सकते, पुलिस अपनी FIR दर्ज कर देती है और हमारा बयान उन्हीं के रहमो करम पे हो जाता है। लेकिन कानूनन हमारे पास रेमिडीज हैं, हमने उन पुलिस वालों पे, SHO और DSP पे दावेदारियां की हुई हैं जहां जहां में गोलियां मारी गई हैं, छोड़ना हमने किसी को नहीं है। जिसने ट्रिगर दबाया है या इंसानी जानों से खेलने की कोशिश की है, इंशाल्लाह किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। वो तमाम पुलिस वाले ये सुन लें कि खसूसन KP वाले, KP की पुलिस जो है उनकी मैयतों पे अवाम रोती रही है, चीखती और चिल्लाती रही है। क्या मोहब्बत नहीं दी है KP के अवाम ने अपनी पुलिस को, और क्या मोहब्बत रही है, मुझ समेत फख्र करते थे इस पुलिस पे। पता नहीं क्या हैवान बना दिया है इन हालात ने, इख्तियारात ने, अफसरों ने, और कितनी नफरत पैदा हो गई है इस पुलिस के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में। ये पुलिस होती है, आप जाएं यूरोप में जाएं, दीगर ममालिक में जाएं, लोग अपनी पुलिस से नफरत करते, मोहब्बत करते हैं, उनको गले लगाते हैं। पाकिस्तान क्या? बहुत बड़ी खबर दी आपने। कौन सी? आसिम मुनीर साहब संभाल रहे हैं इस वक्त, आपने कहा कि देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर, वो तो आर्मी चीफ है जी मैं आपको बता दूं, आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है। कामरान शहद की अदालत में उस्मान डार को पेश किया गया, गुम था, दुरुस्त बात। क्या शेख रशीद को मुनीब की जियो की अदालत में पेश किया गया? सदाकत अब्बासी की अदालत में को दान की अदालत में पेश किया गया? जब एक पैरेलल सिस्टम जस्टिस का चल रहा हो और चलाया जा रहा हो, और उसके पीछे कौन है आप सब जानते हैं, और हंस के आप मुझे टाल रहे हैं, इस तरह ना करें। आप सब जानते हैं, इस बात को मत छुपाएं। मैं आप सब भाइयों को कहूंगा, आप सहाफियों को, खुदा के लिए जिस तरह आपने 2007 में